लेकिन उस चूया के साथ शादी नहीं करनी। क्या देखा है आपने उसे? हाँ, कोई 32,000 पिक्चर्स भेज दी उसने व्हाट्सएप पे। दादी आप फौरन ब्लॉक करें उसे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे से बुरा भी कोई नहीं होगा अगर तुम्हारे भाई ने मीनू के साथ कुछ बुरा किया। मिशी, रूमी मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। मुझे बताओ मीनू और फाजी का कोई झगड़ा हुआ है? पता नहीं आपा। मुझे लग रहा है फाजी मुझसे कुछ छुपा रहा है। आपा आपसे छुपाकर मरना थोड़ी है उन्हें। अच्छा ये क्या है? पिक्चर्स हैं किसकी? उसी लड़के की जिसका प्रपोजल आया है। अच्छा रिश्ता है, सोच रही हूँ अगले हफ्ते तुम्हारा निकाह कर दूं फाजी के वलीमे के साथ। क्या आपा अभी तक तो वो मुझे देखने भी नहीं आए हैं। कल आ रहे हैं वो तुम्हें देखने। पार्लर वालर चली जाना, फेशियल वेशियल करा लेना, ठीक है? मैं जाके अम्मा से पूछूं फाजी और मीनू के दरमियान चल क्या रहा है आखिर। इस किस्से से तुम्हारा क्या लेना देना है? सहूलतकार समझ रहे हैं मुझे वो। नहीं, ये पागल वागल हो गए हैं क्या? तुम पे गुस्सा किस बात का उतार रहे हैं? मिशी आप ही की जाके ट्यूनिंग करे ना। मैं नहीं जाऊंगी अब उस घर में बस। और तुम अगर गई भी तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा अपने न्यू क्रिकेट बैट से। पागल हो गया फाजी भैया तो। मुझे तो लगता है ये हनीमून के पैसे बचाने के चक्कर में सारी ड्रामेबाजियां कर रहे हैं। उनके साथ हनीमून पे जाने से बेहतर है कि अपने पेपर्स की तैयारी करो जिनमें सप्ली आई है। तुम तो बात नहीं करो। मैं जा रही हूँ अंदर, कोई पूछे तो कह देना हादी भाई के निकाह के लिए आई हूँ। क्या कहा मेरे ना होने वाले साले ने? जाकर पूछिए अपनी ना होने वाली मिसेस से। वो तो कह रही है उसको किसी बात का इल्म ही नहीं। यही तो मसला है उस घर में, किसी को किसी बात का इल्म ही नहीं होता, सब हवाओं में लड़ रहे होते हैं। हुआ क्या है सच सच बताओ। जिस दिन आपका निकाह होगा ना, उसी दिन मेरी जिंदगी में सुकून आएगा। मेरे निकाह का तुमसे क्या लेना देना है? आप तो बहुत ही नन्हे हैं, आपको तो किसी बात का इल्म ही नहीं है। क्या भाषण देके गई? ऐसे ही फाजी भैया और इनका झगड़ा हो गया आपस में। हम में से कोई नहीं जाएगा उस फ्रॉडिये के निकाह पर। फ्रॉडिये ने किया क्या है? वो अपनी जाहिल बहन मुसल्लत कर दी मेरे सर पे। इससे बड़ा फ्रॉड क्या? ये गुल गुल ने खिलाया है, हादी ने नहीं। मशवरा तो उनके फुअड़ शौहर ने दिया हुआ उनको। मानी भाई प्लीज चुप कर जाओ। अम्मा अभी फोन करके मना करें बड़े अब्बा को। फाजी भैया आपको मसला किससे है, मीनू से या हादी भैया से? ये कैसा सवाल हुआ? अम्मा इतनी बदतमीजी करके इसने मीनू को घर से बाहर निकाला है। अरे बेटा पागल थी क्या है? हाँ तो वो बदतमीजी करेगी तो मैं भी मुंह तोड़ जवाब दूंगा। हम बहनोइयों ने आज तक की हिम्मत नहीं की। सोचना भी मत। छोड़ गुल, ये बता कल आने वाले मेहमानों को क्या खिलाना है? मानी की बिरयानी केटरिंग सर्विस, पुलाव, जर्दा बिरयानी, हंसी खुशी हम हर मौके पे मानी की बिरयानी केटरिंग सर्विस। हमें मौका दें बाजी। मेहमानों के पेटों पर रहम करें, हमें रिश्ता बनाना है, तोड़ना नहीं है। सरकार ये मैंने कल के लिए लिस्ट बनाई है, जरा इस पे नजर तो डालिएगा। इसमें चिकन शाशलिक अगर हो जाए तो थोड़ा असरा हो जाएगा। तुम्हारे लिए मानी मैंने खास तौर पे खोता निहारी तैयार करवाई है, बहुत अच्छी लगेगी तुम्हें। मैं तेरे लिए एक काम करता हूँ, ऊंट के पाए ऑर्डर करता हूँ, ठीक है ना? चुप रह, चुप। मैं तो चुप बैठा हूँ, तू चुप हो जा। आराम से बात कर, आराम से, तमीज से बात कर, तमीज से, समझा? क्या तमीज से बात कर? आप तमीज से चुप हो जाइए, हो जाएंगे आप। तेरा अपना मंजेरी शो तो बंद करो। ओहो फाजी मुझे एक बात बताओ, सुनो, ये चंदा सारा में भी खाना है। तो हम सिर्फ मीनू से ही बनवा सकते हैं ना? उसको फौरन घर वापस लेकर आओ। वो सिर्फ बेवकूफ बना सकती है और कुछ नहीं। अरे सरकार मैं तो कहता हूँ आप और छोटी जरा मिलके हाथ पैर मार ले। मिस्कीन भाई आपको बिल्कुल रहम नहीं आता मुझ पे। डॉक्टर ने मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट बोला है। क्यों मानी? हाँ बेड रेस्ट का कहा है उसने। ये भी कहा है कि बेड से बिल्कुल ना उतरे जब तक ये हो नहीं जाता। तो तुम बेड से क्यों उतरी? तुम एक काम करो, कमरे में जाओ, इसी चलाओ और वो सीरियल आने वाला है, सही ना? ट्यून करो उसको, सही ना? मैं आ रहा हूँ, ठीक है? ऊपर जाके बैठो, ऊपर जाके बैठो। निकलो अभी इसी वक्त हमारे घर से और जाके रहो अपने मैके। निकलो। अरे फाजी ये क्या बदतमीजी है? इसी लायक है ये, इसे कहीं जाए अपने घर, मुझे नहीं जरूरत इसकी। तो धक्के देकर क्यों निकाल रहे हो उसको? आराम से भी ये बात हो सकती है ना? आपको क्यों चढ़ा है इसके साथ हमदर्दी का बुखार? फाजी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन तुमने कभी मिस्कीन को मेरे साथ इस किस्म की बदतमीजी करते हुए देखा है? मिस्कीन की हिम्मत है। मिस्कीन वैसे स्वीट है।
इसी लायक है ये। इसे कहीं जाए अपने घर, मुझे नहीं जरूरत इसकी। अब वैसे ये बोलती कुछ नहीं है, बस ये डांट ही सुनती रहती है इसकी, है ना? झगड़ा वगड़ा नहीं कर रही है वैसे। ये हर तीसरे दिन लड़ पड़ता है। तुम्हें पता था अपने भाई के इस चक्कर का? पता तो फिर फाजी को भी था। फाजी को बाद में पता चला, उसको 6 महीने से पता है। इसने मीशी से अभी तक कोई बात नहीं करी फाजी ने। ये ऑफ सी एक्टिंग कर रहा है, बड़ी ओवर। सबकी लाइफ खतरनाक मोड़ पे आ गई है, सबकी लाइफ। अरे किसी की लाइफ खतरनाक मोड़ पे नहीं आई, इस घर के लोगों के रिश्ते ही नहीं हो रहे हैं। इतनी क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट कर दिया ना सबने। लास्ट मोमेंट में शादी डिसाइड होती है और हो जाती है।